है जहां राजपूत सेना और कर्णी सेना के बीच, यानी कि पहले आपने देखा होगा यादव सेना और कर्णी सेना भिड़े थे, लेकिन अब राजभर सेना और कर्णी सेना के बीच जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है। दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। वैसे आप सोच रहे होंगे कि विवाद का मूल कारण क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। दोनों में झगड़ा एक गाय को चराने को लेकर हुआ था, फिर नेताओं की एंट्री हुई और मामला जातीय संघर्ष तक पहुंच गया। स्पेशल रिपोर्ट सीधा बनारस से। हमारे देश में कुछ लोग बहुत फुर्सत में होते हैं, उन्हें लड़ने का, शक्ति प्रदर्शन का केवल बहाना चाहिए, केवल बहाना। और यही हो रहा है बनारस में, जहां इन दिनों कर्णी सेना और ओपी राजभर के समर्थन वाली राजभर सेना आमने सामने है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। हुआ ये कि 5 जुलाई को छितौना गांव में संजय सिंह नाम के व्यक्ति के खेत में गाय घुस गई। संजय राजपूत समाज से संबंध रखते हैं। संजय सिंह ने गाय को भगाया तो वो राजभर समाज के खेत में चली गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को पीटने कूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। झगड़े में तलवारें, लाठी, डंडे सब चले। हुआ है कि राजभर समाज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संजय सिंह और उनके भाई अनुराग सिंह को हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगे कि राजभर समुदाय के लोगों ने पुलिस जीप से खींचकर संजय सिंह पर फिर से हमला किया। वैसे दोनों ही पक्ष की तरफ से लोग जख्मी हुए। दोनों ही पक्ष के लोगों का इलाज चल रहा है। और तो और दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया और दोनों ही पक्ष के लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। हम खेत में खेती कर रहे थे अपना बांस गाड़ कर, और आ गए अंदर। हम खुरपी फरसा अपना खान रहे थे, मारने लगे सर। 25-30 की संख्या में हम भी लोग जो हो, हम लोग 3 थे, 2 लड़के हमारे थे जी। हम वहाँ पर गए थे नरपतपुर, वहाँ मारा पीटा गया। उसके बाद हमको 100 नंबर मरवाई, पकड़कर घर से लाई। 50 भीड़ थे, हम बोले कि वहाँ मत ले जाओ। 100 नंबर वाले भीड़ में ले गए, 50 की संख्या में लगे मारने। कोई छुड़ाने वाला नहीं था, 100 नंबर हमको मरवाई। दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज किया गया। मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पूरे छितौना गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई। ठाकुर परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मीडिया और बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। थाना चौबेपुर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जा रही है। गिरफ्तारी की टीमें भी बना दी गई हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति भ्रामक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और थाना और जनपद वाराणसी में धारा 163 BNSS यानी कि 144 जो है वो लागू कर दी गई है। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आके कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामला दोनों पक्षों तक तो ठीक था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने डीजीपी से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 11 जुलाई की रात क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें लापरवाही बरतने पर चौबेपुर थाना प्रभारी को मीटिंग से बाहर कर दिया। अब 4 IPS अधिकारियों की SIT गठित की गई, जो मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ राजभर महासमिति ने यह भी दावा किया है कि कर्णी सेना ने पुलिस पर दबाव बनाकर फर्जी FIR दर्ज करवाई, जबकि पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है और ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। छितौना गांव का जो मसला आज 2 जातियों का संघर्ष बन गया है, ये पूरी तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक लोगों ने जो ठान रखा है, जो एक सेना चला रहे हैं, उन सेना के माध्यम से जो भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, इसको रोकने की कवायद स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया है। मैं तो चाहूंगा कि ये मसला 2 परिवारों का है और 2 परिवारों का जब मसला प्रशासन के लोगों ने हल करने का निर्णय ले लिया है तो फिर इस पे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने SIT का गठन कराया। वहाँ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती थी उनके खिलाफ कार्रवाई कराया। दूसरी तरफ
क्षत्रिय महासभा को पुलिस प्रशासन ने 48 घंटे में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। करनी सेना का आरोप है कि अरविंद राजभर ने करनी माता, स्वर्ण समाज और क्षत्रिय समुदाय के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर कोई हमें कमजोर समझता है, हमारे क्षत्रिय समाज को कमजोर समझता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। जवानी ही भवानी है। अगर किसी को लगता है हमारे कुछ बड़े भाइयों को हाउस अरेस्ट करके उन्हें रोक दिया जाएगा, तो हर क्षत्रिय का एक छोटा बच्चा भी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने का क्षमता रखता है। छितौना गांव में ठाकुर बनाम राजभर का विवाद गहरा गया है। ठाकुर और राजभर दोनों पक्ष कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत मामला दर्ज किया गया। दोनों का तर्क है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या वाकई गाय चराने को लेकर ऐसा विवाद जरूरी था? क्या हर छोटी बात पर विवाद करके श्रेष्ठ साबित हुआ जा सकता है? 5 जुलाई को छितौना गांव में जो विवाद हुआ था वो कोई ऐसा विवाद नहीं था कि इतनी बड़ी बात बने। सामान्य सी बात थी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर गांव में इस तरीके के मारपीट होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में चले जाइए तो रोज कम से कम ऐसे विवाद आते हैं। वहाँ एक दरोगा जो है दोनों पक्षों को डांटता है और दोनों का समझौता सादे पन्ने पे कराता है, लौटा देता है। लेकिन वाराणसी में पुलिस की नासमझी और 2 कैबिनेट मंत्रियों की अति महत्वाकांक्षा ने इस मामले को जाति संघर्ष में बदल दिया। अब 2 एक परिवारों की जो लड़ाई थी खेत में पशु चराने को लेकर, अब ये ठाकुर वर्सेज राजभर के रूप में बदलती चली जा रही है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। आपके लिए सवाल है, एक शिक्षक